और अब एक नजर सिटी 70 पर। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की विसंगतियों से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों को वापस लेने की मांग की। राज्यपाल के पद पर कलराज मिश्र के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए हैं। राज्यपाल ने मीडिया से संवाद करते हुए 3 साल में किए गए कार्यों और नवाचारों की जानकारी देने के साथ ही भविष्य की कार्य योजना को भी साझा किया। सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि राज्य सरकार लंपी को लेकर अलर्ट है और फैलते हुए वायरस को रोकने के लिए काम कर रही है। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने खानिया बावड़ी पर श्रमदान भी किया। आज से शहरों में भी मिलेगी 100 दिन के रोजगार की गारंटी। जयपुर शहर में देर रात तक चलने वाले कैफे और हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की। काफी संख्या में हुक्के फ्लेवर जब्त किए गए। हुक्का बार संचालकों और हुक्का पी रहे लोगों को भी पकड़ा गया। कोटा के तलवंडी इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने युवती का मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का पीछा किया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। कोटा शहर गणपति की विदाई को लेकर तैयार है। आज कोटा पुलिस प्रशासन की अग्नि परीक्षा है। सुबह से ही बैरिकेड्स लगाकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोटा में आधारशिला के पास देर रात को फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिफ खान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। कोटा में आज गणपति की विदाई के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बड़े उत्साह के साथ गणपति की पूजा करने के बाद लोग विसर्जन के लिए किशोर सागर तालाब पहुंचे। इस दौरान तालाब पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के बीएसएफ कैंप के पास गुरुवार देर शाम को सड़क पर गंभीर हालात में तड़पता एक युवक मिला, जिसके पैर धारदार हथियार से काटे गए। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में बीती रात चोरों ने एक पान की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने इस पान की दुकान में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर के शमशान घाट के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे मिला मृतक पेशे से ट्रक चालक है। मृतक की पहचान किशोर कुमार के रूप में हुई है, जो अहमदाबाद का रहने वाला है। अजमेर में दलित छात्र की मौत पर बवाल हो गया। आज सुबह खान में छात्र का शव मिला। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर छात्र का धमकाने का भी आरोप लगाया था। गुस्साए परिजन स्कूल में धरना देने पहुंचे। लंपी बीमारी के बढ़ते कहर और मृत पशुओं की बेकदरी को लेकर आज अजमेर में भाजपा देहात की ओर से सीएम अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बीमार और मरी पशुओं के पशुपालकों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की गई। मॉनसून विदा होने वाला है, लेकिन राजस्थान की सरकार अब वन महोत्सव मना रही है। राजस्थान की सरकार के निर्देश पर आज दौसा में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले में लंपी डिजीज का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गौवंश काल की ग्रास में समा रहे हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे हर जगह मृत गौवंश दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। वहां उन्होंने उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपाइयों ने शहीद स्मारक से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। झुंझुनू में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित को पेड़ से बांधकर मारपीट करने की जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ पहुंचकर उसने अपने पति को मुक्त करवाया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से शहर में शुरू की गई योजना का सीएम गहलोत ने वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। शाहपुरा के रामनिवास बंधे में आयोजित कार्यक्रम में विधायक आलोक बेनीवाल भी मौजूद रहे। कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के रामगढ़ गांव में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला किया। टोंक जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने शुभारंभ किया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। टोंक में पुलिस ने 2 लोगों से मारपीट कर लूट का प्रयास करने वाले आरोपी को कार सहित गिरफ्तार किया।
पीड़ितों की ओर से मिली एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद की आमेट नगर पालिका द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गणपति महोत्सव के तहत आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सिद्धि विनायक मंदिर से ये शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खाकर माला स्थित आडावाला तालाब पहुंची। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने मार्बल व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार देर रात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का परिणाम जारी किया, जिसमें राजसमंद जिला मुख्यालय के करियर पॉइंट गुरुकुल के विद्यार्थी जगदीश धनखड़ ने क्वालिफाई किया। बीकानेर के नल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना के बाद नाल थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर, सादुल शहर, पदमपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करते हुए लाभार्थियों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। श्रीगंगानगर विशेष अदालत ने आशा सहयोगिनी के पद पर चयन करवाने के लिए 11.5 वर्ष पूर्व ली गई 2,000 रुपए की रिश्वत के मामले में महिला और बाल विकास विभाग के बाबू विनोद कुमार को 3 साल कारावास और 5,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर के राजीविका स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए राजीविका मार्ट का शुभारंभ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने किया। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 में नवंबर 2015 में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा सिंह को 10 साल कारावास और 45,000 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। चित्तौड़गढ़ में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग गंभीरी नदी तट पर पहुंच रहे हैं। विसर्जन के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों को तैनात किया गया है। चूरू जिला मुख्यालय में विधायक राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में भाजपा ने लंपी रोग के प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पशु मुआवजा सहित 8 मांगे की गई। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव ढाणा कस्बे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को तारानगर के राज्य के अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करौली में मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मंशा से राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज किया। योजना के पहले दिन 29 लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। करौली में विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय पर अनुकरणीय पहल करते हुए क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रंगमा तालाब का सौंदर्यीकरण किया। जन सहयोग से कराए गए सौंदर्यीकरण के कार्य का जिला और सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने लोकार्पण किया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उद्घाटन सत्र में भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीकर में एक शख्स पिछले 18 साल से पीड़ित गायों का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान वे लंपी से संक्रमित 4,000 से ज्यादा बेसहारा गायों को इलाज दे चुके हैं। सीकर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीकर में कांग्रेस के सभापति जीवन खान ने कई सवाल उठाए। बांसवाड़ा शहर के पौष इलाकों में बीती रात चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया, ताले तोड़े। शिव कॉलोनी में चमत्कारी हनुमान मंदिर में किराए के मकान में रहने वाले सीनियर मैनेजर के घर से चोर करीब 12 लाख के जेवर और 20,000 नकदी ले उड़े। वहीं उदयपुर रोड पर ही दूसरे छोर की ओर श्याम कॉलोनी स्थित डेंटिस्ट के सूने मकान में चोरों ने चहलकदमी की और दरवाजा तोड़ने के साथ सीसीटीवी सामने आए, लेकिन डेंटिस्ट के घर पर नहीं होने के कारण चोरी किए गए सामान की जानकारी नहीं मिल सकी है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे की पुलिस चौकी पर थानाधिकारी नरेश पोसवान ने कुशवाहा समाज के साथ आंदोलन कर बैठक ली। इस दौरान समाज के नेता रामहेत कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक में कुशवाहा समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। आगामी 12 सितंबर को शाहना भरतपुर से गंगापुर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन की बात सामने आई है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के निधारा पंचायत के रुंद का पूरा गांव के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर गांव के रास्ते में कराए जा रहे खरंजा निर्माण चौड़ाई तय सीमा से कम करने की मांग रखी।
सिरोही जिले के रेवदर के करोटी पर इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर का खेल चल रहा है। बीते दिनों एक आदिवासी महिला का इलाज के दौरान और महिला बेहोश हो गई थी। रेवदर में पिछले 3 महीनों में झोला छाप के इलाज के दौरान 20 से ज्यादा केस बिगड़ चुके हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।